हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी का वर्कशीट। ये कार्य पत्रक 20 है। यहाँ पर देख रहे हैं दिनांक 24 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है और इसमें हमें पढ़ना हिंदी में साबले सपनों की याद। यानी इससे पहले हमने एक और वर्कशीट किए थे यानी 21 नंबर, तो उसमें हमने इसी के बारे में पढ़े थे। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसके बारे में गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रमुख महत्वपूर्ण शब्दावली दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन, ये 4 2 बार लिख दिया है। ये पाँचों क्वेश्चन को हम अपने PDF के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, यहाँ सबसे पहले हम शब्दावली देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली देखिए, मिथक यहाँ पर दिया हुआ है। मिथक वैसी प्राचीन कहानी या उसके पात्र जो नई स्थितियों में नए अर्थ को प्रकट करने में करते हैं, मिथक कहलाते हैं। ठीक है। शरीर, काया मतलब शरीर, उम्र की सती, सती मतलब होता है आयु के 100वें साल यानी 100 साल। हिफाजत सुरक्षा, वर्ड वाचर मतलब पक्षियों का अवलोकन करने वाला यानी देखने वाला। एकांत मतलब अकेलापन। ठीक है। यहाँ पर चलिए अब पढ़ते हैं गद्यांश को। तो गद्यांश को यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र के सती तक पहुंचने यानी सती मतलब 100वें साल पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे बचे रहे थे। संभव है लंबी यात्रा के थकान ने उनकी शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों को तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी यहाँ पर सलीम अली की आंखें पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। यानी एक तरह से सलीम अली के बारे में बोला जा रहा है कि ये कमज़ोर काया के वाले दिल के आदमी थे, शरीर के आदमी थे और इन्होंने मतलब एक तरह से लंबी सफ़र यानी एक तरह से 100 साल के बूढ़ा यानी इतना बुजुर्ग होते हुए भी ने इन्होंने एक चीज़ नहीं छोड़ा था, जो कि ये वर्ड वाचर यानी पक्षियों का देखभाल करना, उसके बारे में समझना। इन्होंने जिंदगी का अंतिम क्षण तक इन्होंने यानी उसके बारे में देखते रहे, उसके बारे में समझते रहे। ठीक है। तो ये सारे उनके बारे में बतलाया गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पर है, कमजोर काया वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो यहाँ पर हम उत्तर देखेंगे। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम सलीम अली था जो एक वर्ड वाचर थे। तो इस तरह से आंसर करेंगे आप। यहाँ पर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन यहाँ है, लेखक ने सलीम अली की मृत्यु के किन कारणों पर चर्चा की है? तो यहाँ पर उसका आंसर करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इस तरह से आंसर करेंगे हम। लेखक जाबिर हुसैन सलीम अली की मृत्यु के 2 कारणों का जिक्र किया है। पहला कि उनकी उम्र 100 वर्ष के करीब थी जिसके कारण वह बहुत बूढ़े हो चुके थे। दूसरी कि उन्हें कैंसर नामक बीमारी, जानलेवा बीमारी हो चुकी थी। ठीक है। तो ये आंसर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं आप, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने से सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। इस पंक्ति में किस रोशनी की बात कही गई है यानी बात की गई है? आप अपने विचार लिखिए। यहाँ पर अपने विचार लिखना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में आंसर इस तरह से आप करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर, सलीम अली के पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पण की भावना को रोशनी की संज्ञा दी गई यानी उसके रोशनी की संज्ञा दी गई है जो उनके जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रहा, यानी वो जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो जारी रखें। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो चौथे क्वेश्चन में यहाँ देख रहे हैं, गद्यांश में आए विशेषण शब्दों को छांटकर उसके भेदों का नाम लिखिए। यानी ये गद्यांश में जो शब्द दिया गया था उसी से लिखना है, ना कि कोई और जगह से लाना है। तो यहाँ पर चलिए हमने पहले से एक चार्ट रखा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उत्तर में आप देख रहे हैं, आपको पता है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यानी विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतलाने का काम करता है, उसे विशेषण कहते हैं। और 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर देख रहे हैं उसमें दिया गया था इस, उस, वह, उन जैसा, यानी उन जैसा, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे में देख रहे हैं कमजोर, लंबी, जानलेवा, अंतिम, एकांत, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। और यहाँ पर देख रहे हैं सती, एक, सती मतलब 100 और एक, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी ही यानी ये परिणाम
वाचक विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर कर लेंगे। तो चलिए 5वें क्वेश्चन में देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं 5वें में है, ऐसे चौथा लिखा है लेकिन 5 है, ये मिस्टेक से गलती से हो गया। यहाँ पर देखिए क्या यानी गतिविधि ये आपको खुद से करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उसके बारे में देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। क्या आपने भी मोबाइल टीवी आदि से दूर रहकर एकांत के क्षणों को महसूस किया? आप एकांत में क्या महसूस करते हैं? अपने विचार लिखिए। तो ये आपको अपने विचार लिखना है, लेकिन आप किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से देंगे आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं, ये आंसर है, आंसर लिखने यहाँ पर छूट गया। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में देख रहे हैं, 5वां का आंसर इस तरह से करेंगे। आज इस दौड़ती भागती दुनिया में मोबाइल टीवी आदि से छुटकारा, तो यहाँ पर देखिए गलती लिखा गया, ये है यहाँ पर लिखना है कम ही मिल पाती है, पर जब भी कभी इससे दूर कहीं एकांत में पाता हूँ तो बहुत शांति महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मानो कि इस प्रकृति ने शांति का गीत सुना रहा हो, चाहे वह झूमते पेड़ों की डालियाँ हो या चाहे वह कोयलों की कुहू की धुन हो। यहाँ पर इंसानों इन सारी यहाँ पर होगा, इन सारे को महसूस कर मन शांत महसूस होता है। तो ये कुछ मिस्टेक हो गया था, ये आप सही सुधार लेंगे, ठीक है। तो हमें आशा है कि इस तरह से आंसर आप कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।